जय श्री राम दोस्तों। आज की ताज़ा खबर। नेपाल की सड़कों पर देखी गई एक सुंदर कन्या जो नए नए लड़कों को बनाती है अपना शिकार। आज की कहानी नेपाल के ऊपर एक ऐसी घटना को लेकर आया हूँ जिसको जब आप सुनोगे ना तो आपके दिल के धड़कनें बढ़ सकती है, क्योंकि ये नेपाल की एक ऐसी घटना है जहाँ की ये कहानी है ना, नेपाल के लोगों को अभी तक पूरा पता नहीं है। क्योंकि मैं आपको जब बताऊंगा इस कहानी के बारे में तो आप एक बार तो सोचने को भी तैयार हो जाओगे, क्योंकि ऐसी कहानी आपने कभी सुनी नहीं होगी। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो नेपाल की किचकांडी या किचकन्या ऐसे कहा जा सकता है। दरअसल इन सभी का मतलब है खूनी दुल्हन। ये सब मैं आपके सामने क्या बकबका रहा हूँ आपको समझ में अभी नहीं आएगा, ये सब आपको कहानी के अंदर पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। नेपाल के अंदर एक ऐसी कहानी को बढ़ोतरा दिया गया है जिसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इसके बारे में सोचोगे, क्योंकि नेपाल के अंदर एक ऐसी कहानी है जो अभी तक पूरे लोगों को पता नहीं है। यहाँ पर एक महिला है जो कि बहुत सुंदर है और ऐसा कहा जाता है कि महिला के रूप में एक चुड़ैल या किचकांडी या खूनी महिला, ये सब इसी के नाम है। ये हैं, ये दरअसल नए नए लड़कों को अपना शिकार बनाती है। उनको शिकार कैसे बनाती है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई लड़का इसकी सुंदरता के जाल में फंस गया तो उसकी जान पक्का जाएगी। कई लोगों की जानें जा चुकी है, कई लोग मेंटल हेल्थ से परेशान हैं और कई लोगों की तो अभी तक पता भी नहीं लगा। ये सब कहानी इसी लड़की के यानी कि इस महिला की वजह से हुई है। अब आप पूछ रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेपाल के आदमियों को पता कैसे चला कि ये किचकांडी ये एक ऐसी डायन है जो कि आदमियों को किडनैप कर रही है। मतलब पता कैसे चला वहाँ के लोगों को, ये नाम सामने कैसे आया, तो मैं आपको बताता हूँ। ये नाम सामने ऐसे आया कि दिन ब दिन नए नए लड़कों के किडनैपिंग होने लगी, यानी कि उनको वो गायब होने लगे और उनका जो मर्डर होता था यानी कि उनकी जो मौत होती थी वो सबके पास एक ही चीज़ के निशान होते थे। जब इस कहानी को सुलझाया गया, इस पहेली को सुलझाया गया, तो सभी बॉडीज़ के डेड बॉडीज़ के पास से एक ही चीज़ घूम कर आई जो कि सब में सिमिलर थी। वो उन्होंने पता लगा लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर जो मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम थे, जो बच गए थे, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या होता है, तो इनका शक जो था वो कंफर्म बदल गया। नेपाल के सड़कों पर, नेपाल के कई जंगल है जहाँ पर इस किचकांडी ये जैसे नाम एक डायन है, किचकांडी नाम की एक डायन है, तो ये सामने आई थी। अब हुआ क्या था, कहानी कैसे प्रचलित हुई मैं आपको बताता हूँ। संजय नाम का एक लड़का था जो कहीं से नेपाल की सड़कों से अपने घर था वहाँ नेपाल पर, उसका वहाँ आ रहा था। जब वो आ रहा था तो उसकी गाड़ी आराम से सड़कों पर चल रही थी। तभी करीब रात के 10:30 ही बज रहे थे। उस टाइम पर एक महिला थी। महिला जो थी वो साड़ी के यानी कि वो दुल्हन के वेश में थी। इसको खूनी दुल्हन भी कहा जाता है, मैंने वैसे आपको शुरू में बता दिया था। तो वो जो संजय था वो इसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है, यानी कि उसका दिल पिघल जाता है और वो उसके पास जाकर गाड़ी को रोक देता है। संजय उससे पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको मदद की ज़रूरत है क्या? तो उस महिला ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, ऐसा उसने कहा। संजय ने कहा ठीक है बैठो आप। संजय के चेहरे पर एक अलग स्माइल थी। वो उसकी गाड़ी पर बैठी। संजय ने अपनी गाड़ी का स्टैंड लगाया और जब वो स्टैंड लगा रहा था तो उसके दिल ने उसकी जगह छोड़ दी थी, क्योंकि उसने देखा कि उस महिला के पैर उल्टे हैं और ज़्यादा सांसें उसकी तब थमी जब वो पैर उल्टे हो रहे थे, वो संजय ने देखे थे। और फिर उसने जब मिरर के अंदर देखा ना, गाड़ी के मिरर के अंदर, तो वो महिला एक क्रीपी स्माइल कर रही थी। जब सुबह हुई तो संजय एक नदी के किनारे, एक पुल था वहाँ पर लटका हुआ था, जिसकी डेड बॉडी वहाँ पर लटक रही थी। मैं आपको बताऊंगा अभी आपके सवाल जो है। दूसरी कहानी थी
इस खूनी महिला के ऊपर, खूनी ये दुल्हन है इसके ऊपर इसी के ये सभी किस्से हैं। एक ट्रक ड्राइवर था जो कि रास्ते से जा रहा था, 2 बज रहे थे रात के। तभी उसको रोड के बीच के अंदर एक महिला दिखाई देती है जो कि दुल्हन के वेश में थी। उसको लगा यार इसको बिठाऊं या नहीं बिठाऊं, करूँ तो करूँ क्या। एक काम करता हूँ, रोक लेता हूँ। उसने गाड़ी रोकी तो एकदम से उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाती है ट्रक के अंदर। वो महिला कहती है मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। ट्रक ड्राइवर अब गाड़ी चला रहा था। तभी उसने उसके गाड़ी का जो मिरर था उसके अंदर देखा तो उसके अंदर उसको महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि उसके पास में वो महिला बैठी हुई थी। वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इस मिरर के अंदर ये दिखाई क्यों नहीं दे रही, आखिर ये है क्या। उसके बाद उसने एकदम से ब्रेक लगाया क्योंकि वो समझ चुका था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है। उसने एकदम से ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद एकदम से वो गाड़ी के अंदर उसका मुंह चला गया और उसके बाद वो महिला कहीं गायब हो गई। ये घटना भी उसी आदमी ने बताई है, ट्रक ड्राइवर ने। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसको फिर पहचाने कैसे, क्योंकि ये जो महिला है खूनी दुल्हन, ये लोगों के बीच में ऐसे ही रहती है जैसे कि कोई एक नॉर्मल महिला रहती है। इसकी सुंदरता इसका सबसे बड़ा जरिया है लोगों को मारने का। तो ये करती क्या है, इसको पहचाने कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कैसे पहचानते थे इसको लोग वहाँ के नेपाल के। सबसे पहले तो इस महिला का दुश्मन है शीशा। शीशे के अंदर ये दिखाई नहीं देती है। दूसरा एक तरीका है इसको पहचानने का, ये दुल्हन के रूप में आपको सामने दिखाई देगी। एक तीसरा जरिया है इसको पहचानने का, इसके पैर उल्टे होंगे और वो उल्टे आपकी आंखों के सामने ही होंगे। ये इसकी पहचान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक मिथ है या फिर रियल है। ये कहानी मेरे को वहाँ के लोगों ने बताई थी। एक लड़का था शुभंकर नाम का, उसने मेरे को डीएम करा था और उसने मेरे को ये चीज़ें बताई। उसने कहा कि भाई मेरे को पूरा पता नहीं है, पर मैंने ये कहानी वहाँ पर सुनी है कि ये इसके ऊपर एक मिथ है या फिर ये कोई कहानी बना रखी है, नहीं पता। पर वहाँ के लोगों को, बच्चे बच्चे को ये पता है कि यहाँ पर किचकांडी या खूनी दुल्हन घूमती है, जिसका डर एक छोटे बच्चे के मन के अंदर है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर देना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।